द स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ इन द बाइबल। हालेलुया। बढ़ोतरी के आत्मिक सिद्धांत परमेश्वर के वचन में क्या है, बढ़ोतरी के लिए बाइबल हमें क्या बताती है। अगर हम उन बातों को अपने जीवन में सुनेंगे, मानेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे, मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर वो बढ़ोतरी को जो परमेश्वर ने वर्ड दिया है कि मैं तुझे तेरी बाउंड्रीज को एक्सटेंड करूंगा, परमेश्वर उन चीजों को पूरा अवश्य करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु झूठा नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि यहोवा के लोग बढ़ने पाए। हालेलुया। धर्मी जन की संपन्नता से यहोवा प्रसन्न होता है। डिक्रीजिंग इज नॉट इन द प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर की योजना में हमारी घटती नहीं है, लेकिन परमेश्वर की योजना यिर्मयाह 29:11 प्रभु का वचन कहता है कि जो योजनाएं परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए बनाई है वो कैसी है, लाभ की है, हानि की नहीं है। हानि मतलब डिक्रीजिंग और लाभ मतलब इंक्रीजिंग। जब ग्रोथ आती है तो क्या होता है, लाभ होता है। एक किसान अपने खेत में बीज को बोता है और उसमें ग्रोथ आती है और उसकी फसल आती है और उसके बाद वो काटता है, खत्ते में एकत्रित करता है और उसको ले जाकर बेचता है, तो उसको क्या मिलता है, मुनाफा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। सो गॉड्स विल फॉर अस इज फॉर आवर प्रॉफिट, नॉट फॉर आवर हार्म। यस, listen today's message very carefully. How growth comes. Now it comes by steadfast love and faithfulness. Hallelujah. प्रभु के साथ एक बने रहने वाले रिश्ते और प्रभु के प्रति और दूसरों के प्रति विश्वास योग्यता में जब हम रहते हैं, प्रभु ग्रोथ देता है। Yes, God desires that we would grow, but there are some guidelines, there are some principles in the Bible. It comes by steadfast love. Amen. तो जो कार्य हम कर रहे थे, अगर हमने वो काम करना छोड़ दिया है, इसका मतलब हम उस काम में क्या हो गए, गुनगुने हो गए। लेकिन ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए, स्टेडफास्ट, एक साथ जैसा हम कर रहे थे वैसा करते जाएं, परमेश्वर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगा। हालेलुया। और कई बार आप निराश हो, कई बार लोग निराश कर, कई बार परिस्थितियां निराश कर देंगी, कई बार कुछ होते हुए दिखाई नहीं देगा लेकिन निराश हो जाओ, लेकिन जो कर रहे हो करते रहो, यू विल सी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन योर लाइफ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। नाउ फेथ इज you are obeying when you are not seeing anything. That is called faith. हालेलुया। आप कर रहे हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप कर रहे हो क्योंकि वो आपका विश्वास है, क्योंकि कार्य बगैर विश्वास अधूरा है। आप जो भी कर रहे हो उस चीज को करते रहो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उस ड्राफ्ट को कम नहीं होने देना, उस प्रेम को कम नहीं होने देना, उस कार्य को, अगर सुसमाचार प्रचार कर रहे हो करते रहो, प्रार्थना कर रहे हो करते रहो, वचन पढ़ते रहो। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रिय, इट कम्स बाय स्टेडफास्ट लव एंड फेथफुलनेस। फेथफुलनेस को पता क्या है, बने रहना एक जगह। Hallelujah. Praise the Lord. Second, how growth comes? Acknowledging and using your spiritual gift. Acknowledging and using your spiritual gift. परमेश्वर ने जो वरदान, जो तोड़ा आपको दिया है, उसको पहचानना है और उसको प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। आप ग्रोथ देखने जा रहे हैं। हालेलुया। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 12 से 16 आयत। अब यहां पे पौलुस अपने आत्मिक बेटे तीमुथियुस को कुछ निर्देश दे रहा है। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, वह पर वचन, प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने, उपदेश और सिखाने में लौलीन रहे, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है। वरदान क्या दिया था परमेश्वर ने तीमुथियुस को, कि वो एक कलीसिया का अगुवा था, एक उपदेशक था, एक चरवाहा था। और पौलुस कह रहा है उस बात में लगे रहे, उस चीज को छोड़ना मत। भविष्यवाणियों के द्वारा, और जब प्राचीनों ने उसके सर पे हाथ रखा था, द गिफ्ट वॉज रिलीज इन हिज लाइफ। तीमुथियुस के जीवन में वो वरदान रिलीज हुआ था। आज मैं बताना चाहता हूं, देयर आर मेनी पीपल गॉड हैज गिफ्टेड देम बट दे आर सिटिंग and doing nothing of it. कैसे ग्रोथ आएगी? Never question God why you are not growing. Ask the gift what God has given us. नेक्स्ट वर्स कह रही है उन बातों को सोचते रहे
और इन्हीं पे अपना ध्यान लगा ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। कैसे आएगी उन्नति? गिफ्ट, जो परमिशन है, गिफ्ट्स आपको दिए। आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, आर यू यूजिंग दोस गिफ्ट्स? आमेन, हालेलुया। यू हैव अ पावरफुल गिफ्ट इनसाइड ऑफ। उस गिफ्ट में निश्चिंत मत हो जाओ। थर्ड पॉइंट, अबाइडिंग इन गॉड, हालेलुया। जो डाली मुझ में बनी रहेगी वह क्या लेकर आएगी? फल लेकर आएगी, और फल हरदम ग्रोथ को प्रदर्शित करता है। हर दिन अबाइड इन गॉड्स प्रेजेंस। ट्यूसडे मॉर्निंग अबाइड इन गॉड्स प्रेजेंस, वेडनेसडे मॉर्निंग अबाइड इन गॉड्स प्रेजेंस, थर्सडे मॉर्निंग अबाइड इन गॉड्स प्रेजेंस। जब हम हर दिन उसके साथ वास करेंगे, हर दिन वो बात करेगा। वो सुख है मेरे और आपसे बात करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ कम्स बाय योर इमेजिनेशन। सोच के बारे में सोचना है कि हमारी सोच कैसी है, छोटी है कि बड़ी है। जैसी सोच रखेंगे वैसी ग्रोथ होगी। देयर इज पावर इन योर इमेजिनेशन। यू नो, बाइबल बताती है तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, हमारे मन की भी आंखें होती हैं। हालेलुया। आज क्या इमेजिन करें? पुट योर विजन इनटू योर इमेजिनेशन। यूसुफ के अंदर एक इमेजिनेशन था, देखना एक दिन सारे पुणे मुझे दंडवत करेंगे, एक दिन मैं अधिपति बनूंगा। वो ही उसकी इमेजिनेशन थी। जेल में भी था ना, मैं कह सकता हूं कि उसके अंदर इमेजिनेशन एक अधिपति की थी। उसकी इमेजिनेशन में बदलाव नहीं आया था। हमारी और आपकी विषम परिस्थितियां इमेजिनेशन को चेंज नहीं करते। What you imagine is according to the ability of your wallet. This wallet is not your treasure. Your treasure is your God. Hallelujah. Even though I don't have any money, but I will imagine a big thing. मैं एक बड़ा दर्शन रखूंगा। कई बार हम उतना ही सोचते हैं जितनी हमारी एबिलिटी होती है। कुछ नहीं है इस वक्त। अगर आप खाली भी हो चुके हो, बताना चाहता हूं, फिर भी ये सोचो, आई एम द एम्बेसडर ऑफ गॉड। ये सोचो, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। योर टुडेज इमेजिनेशन इज टुमारोज फ्यूचर। आज क्या कल्पना कर रहे हैं हम, कल का भविष्य वही होने वाला है। नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी इमेजिन करेंगे। इब्राहिम के नाम को परमेश्वर ने बदल दिया, अब्राम नहीं अब्राहम दे रहा हूं मैं तुझे। परमेश्वर उसको ले जाकर कह रहा है, देख, इमेजिनेशन कर, उन तारों को, समुद्र की बालू को देख, मैं तेरे वंश को ऐसा ही बढ़ाऊंगा। यू नीड टू इमेजिन व्हेन यू सी नथिंग। व्हाट आर वी इमेजिनिंग? ग्रोथ कम्स बाय योर इमेजिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट, योर ग्रोथ इज इन योर माउथ। आपकी बढ़ोतरी आपके मुंह में। नीति वचन 18:31 में लिखा है, जीवन और मृत्यु की सामर्थ तुम्हारे मुंह में। जो उसको काम में लेना जानता है वो उसके फल को भोगे। हालेलुया। योर ग्रोथ इज इन योर टंग। व्हाट यू विल इमेजिन यू विल स्पीक। मैंने लोगों के जीवन में बीमारी आते हुए देखा, क्योंकि मैंने देखा कैसे उन्होंने अपने आप को कर्ज किया और बीमारी उनके ऊपर आई। क्योंकि ऐसे नहीं बोलते हम, जब क्रोध आता है हम कर्ज करना शुरू करते हैं, अपने आप को, अपनी परिस्थिति को हम श्राप देना शुरू कर देते, फिर बाद में कहते हैं हम ग्रो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उस क्रोध में मैंने और आपने एक शब्द रिलीज किया, और उस शब्द को शैतान उसका लीगल राइट, उसका नैतिक अधिकार लेके मेरे और आपकी ग्रोथ को रोक रहा है। You want to see exponential growth in your life, you need to cancel every negative word which you have spelled on yourself or on your families. Start blessing your families. Start proclaiming growth on yourself and on your families. Next point, by meditating and obeying God's word. Joshua chapter 1 verse 7 to 9. यहोशू 1:7-9। जो व्यवस्था प्रभु मेरे दास मूसा ने तुझे दिया, उसी के अनुसार करने की चौकसी करना। वर्ड से इधर उधर नहीं होना है, जैसा वर्ड कह रहा है उसको पूरा करना है। हालेलुया। दिमाग नहीं चलाना है अपनी ओबीडियंस में, उसमें फेरबदल मत करना वचन में। तब जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। परमेश्वर के वचन को रात दिन क्या करना? ध्यान करना, और फिर उसको पूरा करने की चौकसी करना। यू हैव टू मेडिटेट इट एंड देन यू हैव टू ओबे इट। प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन कब साथ रहेगा? जहां हम उसके वचन को रात दिन मनन करेंगे, हर दिन मनन करेंगे और उसको पूरी करने की चौकसी करेंगे, तब ग्रोथ आती है। हालेलुया। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ कम्स बाय यूनिटी।
ग्रोथ कम्स बाय डिसयूनिटी में ग्रोथ कभी नहीं आती है। यूनिटी में प्रेजेंस आती है तो ग्रोथ ऑटोमेटिक नहीं आती है। हालेलुया। इफ यू वांट टू सी एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लिव इन हार्मनी। यूनिटी में रहे, वहां ग्रोथ है। हालेलुया। ग्रोथ है परिवार में यूनिटी, कलीसिया में यूनिटी। व्हाई चर्च डजंट ग्रो? देयर इज डिसयूनिटी, हार्मनी चाहिए। द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट जहां आता है, वहां हर एक भेदभाव को निकाल के फेंक देता पवित्र आत्मा। पश्चाताप आ जाता उन स्थानों पे और लोग एक दूसरे के साथ अपना रिलेशनशिप रेस्टोर करते हैं। आमीन। हालेलुया। नेक्स्ट, ग्रोथ कम्स बाय प्रेयर। हालेलुया। ग्रोथ कम्स बाय प्रेयर। प्रार्थना का जीवन कम हो गया, घटना शुरू हो जाएगा, लेकिन प्रेयरफुल जब प्रार्थना में बढ़ते रहेंगे मेरे प्रियो, बढ़ोतरी होती चली जाएगी। प्रारंभिक कलीसिया क्या क्या कर रही थी? संगति कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, प्रेरितों से शिक्षा प्राप्त करने में लौलीन थी और साझे में था। सब कुछ लाके वो प्रेरितों के चरणों में रख दे रही थी और उनमें से कोई भी गरीब नहीं था। They were growing every day. The church was growing in numbers, in thousands. They were growing. Next point. By sowing seed. बीज बोने के द्वारा बढ़ोतरी आती। दूसरा कुरिन्थियों 9:6-10। अगर किसान बीज ना बोए तो वो उपज की अपेक्षा नहीं कर सकता। जो आवश्यकता उसके लिए भी हो, भले काम हो उसके लिए भी हो। जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। नाउ सीड इन बाइबल इज गॉड्स वर्ड। ज्यादातर जहां बीज शब्द आए, एक ही जगह वो धन से संबंधित है, लेकिन ज्यादातर वे परमेश्वर के वचन से संबंधित है। बीज बोगे, जो आप सीख रहे हो, वचन सीख रहे हो, उसको शेयर करो। जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, वचन शेयर करते हैं, गपशप नहीं। जब हम एक दूसरे के घर जाते हैं, हम क्या बातें करते हैं? क्या हम बुराई करते हैं? क्या हम गपशप करते हैं? क्या हम हंसी मजाक ठट्टा करते हैं? हमारी बातें काय की होनी चाहिए? वचन की, उस बीज की होनी चाहिए। हालेलुया। नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स मैनेजिंग थिंग्स। A good management brings increase. जो भी काम कर रहे हो उसको ऐसे ही नहीं करो, हल्के में मत करो, उसको परफेक्शन के साथ करो, अच्छे से मैनेज करके करो। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, मैनेज करके परफेक्शन के साथ करो। जब लोग देखेंगे आपकी उन्नति स्वर्ग से उतरेगी। परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया।